18 साल नौजवान ने अपनी बड़ी बहन को एकेडमी पहुंचाने के लिए रिक्शा पर सवार करते हुए कहा कि बाजी खैरियत से जाएं और पहुंचकर मैसेज कर देना। रिक्शा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा और उसका ड्राइवर निहायत शफकत और पुरखुलूस अंदाज में खातून से उनके तालीमी मरकज के बारे में पूछने लगा कि बाजी आप किस जमात के तालिबे इल्मों को पढ़ाती हैं? मेरी बेटी भी 9वीं क्लास के इम्तिहान दे रही है। खातून ने जब रक्शे वाले का इतना मुअत्तबर अंदाज देखा तो बिला झझक बताया कि मैं फलां एकेडमी में 10वीं जमात के तालिबे इल्मों को इस्लामियात पढ़ाती हूँ। रक्शे वाले ने अपनी बेटी और घर के कुछ आम हालात का जिक्र किया और साथ साथ बहुत इंकसारी वाले अंदाज में खातून से उनके बारे में भी आम बातें पूछने लगा। दौरान गुफ्तगू अचानक ही रिक्शा वाले को एक कॉल मौसूल हुई, जिसके सुनते ही वो सकते में आ गया। दूसरी जानिब से उसे एक बहुत ही बुरी खबर मिली थी कि उसकी बीवी सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गई है। अभी खातून की मंजिल आने में काफी सफर बाकी था। हालात के पेश नजर रिक्शा वाले ने उन्हें अर्ज किया कि बाजी मेरा घर यहाँ से नज़दीक ही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने घर अपनी बीवी को देख लूँ, फिर फौरन ही आपको आपकी मंजिल की तरफ पहुँचाऊँगा। खातून ने कॉल आने के बाद रिक्शा वाले की परेशान हालत का बखूबी मुआजना किया कि वो अपनी बीवी के जख्मी होने की खबर सुनकर खून के आंसू रो रहा है। दूसरी जानिब वो उसके आला अखलाक से भी मुतासिर थी, इसलिए इंसानियत के नाते उसे इजाजत दे दी। रिक्शे वाले ने फौरन अपने घर की तरफ रुख किया। ये रिक्शा चंद तंग गलियों से होता हुआ एक कच्ची आबादी में दाखिल हुआ और अब ऐसा इलाका शुरू हो चुका था जो ज्यादा आबाद ना था। खातून ने उसके घर का फासला दरियाफ्त किया तो कहने लगा कि मोहतरम बहन, हम एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, थोड़ा दूर के इलाके में मकानात के किराए कम होते हैं, इसलिए ऐसे इलाकों में रहते हैं। आज 13वां दिन था और अब तो वो सूख कर कांटा हो चुकी थी। दोपहर को भी 2 जिनसी भेड़ियों ने उसे जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाकर उसकी हालत गैर कर दी थी। जिन पाक होंठों से वो बच्चों को अहकामे इलाही और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करती थी, उन्हीं पाक होंठों को 13 दिन में जाने कितने जहन्नुमी तर कर चुके थे। जिस जिस्म के महज सर के बाल पर भी किसी नाम महरम की कभी नजर ना पड़ सकी थी, उसी जिस्म को मुकम्मिल बरहना करके कैद किया गया था और बगैर किसी दुश्मनी के इतने दिन शदीद जुल्म का सामना करना पड़ा था। मजबूर लाचार रस्सियों में बंधी हुई बरहना हालत में हवा की बेटी दर्द से कराहते हुए ये सोच रही थी कि उसका सब कुछ लुट चुका है, अब काश मौत यहीं पर आसान हो जाए। माली हालात कमज़ोर और मजबूरियां तो होती ही हैं। कुछ बेफिक्रे कम अकल वालदैन को बेटियों की शादी की कोई परवाह नहीं होती। जभी तो आज के दौर में बहुत से बेशऊर खानदानों की जवान साला बहन बेटियां आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी अपने असल घर नहीं जाती, बल्कि यहीं माँ बाप बहन भाइयों को कमा कमा कर खिला रही होती हैं, जो कि इस्लाम के मुताबिक मर्द के फ़राइज़ में शामिल है, औरत के नहीं। इस तमाम वाक़े की काबिल गौर और सबक आमोज़ बात यह है कि जब भी कभी कोई ऐसा मौक़ा आए कि हमें अपनी बहन बेटी को रिक्शा में कहीं भेजने की ज़रूरत पड़े, तो पहले उस रिक्शा वाले पर अच्छी तरह से नज़र डाल लेनी चाहिए कि कहीं वो बहरूपिया तो मालूम नहीं होता, वरना अपने पड़ोस का कोई रिक्शा वाला जिससे जान पहचान हो उसे ही देख लें। अगर किसी रिक्शा में आगे 2 अफराद बैठे हों तो उस रिक्शा को कभी ना रोकें। अपने कुछ दोस्तों को बहनों की बेइंतहा खिदमत करते भी पाया। वो दिन में 10-10 चक्कर लगाया करते हैं और माली हालात इतने ज़्यादा मुस्तहकम ना होने की वजह से मोटरसाइकिल पर ही सब बहनों को अलहदा अलहदा उनके तालीमी मराकज़ पर छोड़ कर आते हैं और फिर वापस भी खुद ही लेकर आते हैं। ऐसी बावकार नेक सिफत बहनों और उनकी खिदमत करने वाले अजीम भाइयों को मेरा सलाम। इस वीडियो के आगाज में जो कहानी आपको बताई गई है वो चंद सांप नुमा जहरीले
اور کلمہ گو جہنمیوں کا انداز واردات ظاہر کر رہی ہے، اور ایسی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میری معصوم اور پاک بہنیں باخبر رہیں۔ ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں اس معاشرے کے درندوں سے بہت بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، عزت اور آبرو کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔